जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव राज 10वीं कक्षा के बहुत महत्वपूर्ण अध्याय समांतर श्रेणी आज मैं पढ़ाऊंगा। समांतर श्रेणी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, सबसे पहले ये समझेंगे कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है और इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या दी गई रहेगी, अगर कोई संख्या रहेगा, आपको बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पूछेगा कि ये एपी में है या नहीं। 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी करके दे देगा, ठीक है, जिसमें 3 एपी में रहेगा, कोई एक नहीं रहेगा, या 3 नहीं रहेगा और एक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये 2 है, 4, 6, 8, 10 ... ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात हम बताएंगे कि यहाँ देखेंगे कि 2 ये पहला संख्या, ये क्या है, प्रथम पद है, और ये क्या है, द्वितीय पद है, ये तृतीय है, इसी प्रकार चतुर्थ है, इसी प्रकार ... है। तो सबसे पहली बात, इसको हम A1 से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, A1 को, माने पहला पद को हम A1 से डिनोट करते हैं, और दूसरा को हम A2 से, और तीसरा A3, और चौथा क्या होगा, A4, इसी प्रकार A5 होगा, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम चेक करने की तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम दो में कितना जोड़ देंगे, मान 2 में कितना ऐड करेंगे, तो ये 4 होगा। तो 2 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 4 होगा। फिर अगर हम 4 में कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में कितना जोड़ेंगे तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ये बता, 2 जोड़ देंगे। फिर 8 में कितना जोड़ेंगे तो ये 10 होगा। तो देख बाबू, 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर हम निश्चित संख्या, ये फिक्स नंबर है, ये क्या है बाबू, ये फिक्स नंबर है, ये फिक्स नंबर है, देखो ना, ये फिक्स नंबर है। अगर फिक्स नंबर अगर मान लो कि इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, देख तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम निश्चित संख्या अगर 2 को अगर हम जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, देखो 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10। इसका मतलब है इसके बीच का जो अंतरवा जो है, अंतर जो ये क्या है, इक्वल है, माने समान है। क्या है, समान है। इसके बीच का जो अंतर जो देख रहे हो, 2 और 4 के बीच का जो अंतर 2 है, और ये 4 और 6 के बीच में जो अंतर 2 है, और ये 6 और 8 के बीच में जो अंतर 2 है, और ये 8 और 10 के बीच में जो अंतर 2 है, यही तो क्या कहलाता है, यही कहलाता है सार्व अंतर। क्या कहलाता है बाबू, ये सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्व अंतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, +2 हो गया, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तब बताओ, डी बराबर क्या हो गया, +2 हो गया। तो सबसे पहली बात, आप कोई भी संख्या दी गई रहेगी, कोई भी संख्या दिया रहेगा तो घबराना नहीं है, और क्या कहते हैं, बिना सोचे हुए उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई संख्या को देखेंगे। अब ये नहीं अंदाजे तुक्का मार दिया एपी में है, ये एपी में है, ऐसा आपको नहीं देखना है। सबसे पहली बात, कोई संख्या को अच्छे से देखेंगे। उसको देखने के बाद आप क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे कोई निश्चित संख्या जुट रहा है या घट रहा है या कैसा कंडीशन है। आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल को और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उस एग्जाम्पल को देखिए, आपको सब पूरे समझ में आ जाएगा। देख बाबू, सबसे पहली बात हम दूसरा देखो एग्जांपल क्या लेते हैं। अगर मान लो कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है ... है। आप बताओ बबुआ, ये पूछेगा तुमसे एपी में है, क्वेश्चन पूछ दिया कि एपी में है, तो सबसे पहले एपी में कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां हम देखेंगे क्या, हम 1 में कितना जोड़ेंगे तो ये 3 होगा। तो देख बाबू, यहाँ पे 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 जोड़ देंगे। 7 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो बताओ 2 जोड़ रहे हैं। अगर मान लो कि हम सब में क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, देख रहे हो, 2 को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये इसका बीच का जो अंतर है वो क्या है,
इक्वल है, इक्वल कहने का मतलब बराबर है, बराबर कहने का मतलब समान है। इसका मतलब ये बताओ, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 2 ऐड कर रहे हैं, देख रहे हो सब में जोड़ रहे हैं 2, देख लो 2 जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ भी 2 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि एक निश्चित संख्या, यही निश्चित संख्या जो होता है, निश्चित संख्या, इसी निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं बाबू रे? सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर के देख बाबू, हम क्या बोले थे? सार्व अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो बताओ यहां से हम सार्व अंतर आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं? अब देखो, जैसे मान लो कि आपको हम यहाँ दे दिए 2 दे दिए, यहाँ 6 दे दिए, यहाँ क्या दे दिए 10 दे दिए, यहाँ क्या दे दिए 14 दे दिए, डॉट 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 डॉट। अब बताओ हुआ यहां से आपको एपी चेक करना, पहले क्या करना, एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, एक देखो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो देखो 2 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा, फिर हम 4 देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये फिक्स संख्या जो देख रहे हो, फिक्स माने क्या, निश्चित संख्या। निश्चित संख्या क्या है? निश्चित संख्या क्या है? निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं ना। तो ये सार्व अंतर क्या हो गया, d बराबर 4 हो गया। इसका मतलब बताइए सब के बीच में गैप कितना का है, 4 का। सबके बीच में कितना का गैप है, 4 का। सबके बीच में कितना का गैप है, 4 का। इसका मतलब ये एपी में है। तो बताओ, आप देख के एपी बता दीजिएगा, आप देख के एपी बताइएगा कि कौन सा एपी में है या नहीं है। चलिए आप लोग एक बताइए एपी में है या नहीं। एक एग्जांपल देते हैं, आपको बताना, देख के बताना है कि एपी में है या नहीं। देख बाबू, आपको ये देख के बताना है कि एपी में है या नहीं है। मान लो 2 है, 6 है, 8 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। बताओ ये एपी में है या नहीं है? एपी में है या नहीं, जल्दी बताओ, एपी में है या नहीं? एपी में है या नहीं? देख बाबू, ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों नहीं है एपी में? तो देखो 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 सर, 2 में 4 जोड़ देंगे तो एपी, 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन 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 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। 8 में फिर 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पर d का मान क्या हुआ, 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ले क्या हुआ, d क्या हो गया, असमान। क्या हो गया, असमान। देखते हो, अगर सेम, हम क्या बोले थे, सेम सेम आना चाहिए, लेकिन क्या देखो ना, यहाँ 4, यहाँ 2, फिर 4, गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। क्या हो गया, हो गया गड़बड़। तो बताओ ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में क्या है, नहीं है, एपी में नहीं है। तो सर ये पहले बताइए, तो एपी में कैसे होगा? तो एपी में तभी होगा जब उसका क्या होना चाहिए, बीच का अंतर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर 2 आ गया तो अगला भी 2 ही होगा, अगला भी 2, माने 2 2 2 2 होगा। अगर 1 हो गया तो 1 1 होगा। अगर माइनस में है तो याद रखना, -2 तो -2 -2 -2। अगर -10 है तो -10 -10 -10। अगर -1 लाख तो -1 लाख -1 लाख -1 लाख। अगर बताओ 0 तो 0 0 0। माने डी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एपी में रहने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, डी इक्वल होना चाहिए। डी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर डी समान है, आंख मूंद के मार दो एपी में, एपी में एपी में एपी में मार देंगे। अगर डी समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ ए है, 2a है, 3a है, 4a है। अब बता बाबू एपी में है या नहीं, देख के बताओ जल्दी, एपी में है कि नहीं, जल्दी देख 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 देख, एपी में है, ये भी एपी में है। कैसे है, तो पहले देखो, हम क्या बोले थे, एक निश्चित संख्या क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो बताओ ये डी जो है, डी, वो डी, तो देखो डी निकालने का भी एक फॉर्मूला समझो। जो पहले आता है उसको हम a1 से डिनोट करते हैं। पहले जो आता है उसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, a1 से। क्या चीज से, a1 से। और जो a1 इसका बाद, इसका मतलब ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 हो गया।
समझो अच्छा से समझो। ये A1 हो गया, पहले जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, A1 कहेंगे, उस पर A2, उस पर A3, A4। A1 मतलब हो गया प्रथम पद। A1 मतलब क्या हो गया, प्रथम पद। समझा, A1 मतलब क्या हो गया, प्रथम पद। अब बताओ A2 मतलब हो गया द्वितीय पद, A3 मतलब तृतीय, चतुर्थ, ऐसे जाएगा। या कह सकते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। माने A1 मतलब पहला पद, क्या हो गया, पहला पद। A1 मींस क्या हो गया, पहला पद। A2 मतलब दूसरा का पद, A3 मतलब तीसरा का पद, A4 मतलब माने चौथा पद, ऐसे कह सकते हो। तो बताओ D का मान जो निकालेंगे तो याद रखना, अगला अगला में से क्या करेंगे, पिछला कर देंगे। तो ये क्या हो गया, A2 माइनस क्या हो गया बाबू, A1। A2 माइनस क्या हो गया, A1। तो A2 का मान क्या है, 2A। A2 का मान क्या है, देखो ना, A2 का मान 2A। तो बताओ 2A माइनस A1 का मान क्या है, A। तो बताओ दो माने 2A में से एक A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं कुछ होता है एक छिपा हुआ रहता है। तो बताओ 2A में से 1A सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, A बचेगा। फिर देखो अगला, एक बार और चेक करो, जब हम D का मान निकालेंगे तो ये तो चेक कर लिए यहाँ। अब बताओ A3 में से क्या करेंगे, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A3 का मान तो देख बबुआ क्या है, 3A है। अब देखो ना A2 का मान क्या है, ये 2A है। तो बताइए 3A में से 2A जाएगा तो A ना बचेगा। अब फिर देखो अगला, फिर से एगो निकाल के देख लेते हैं। देखो देखो यहाँ क्या है, A4 है, क्या है, A4। अब बताओ A4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, A3 को। तो बताओ A4 क्या है, 4A। अब बताइए माइनस A3 का मान क्या है, 3A। तो देखना बाबू रे, 4A में से 3A जाएगा तो A ना होगा। अब देखो यहाँ भी D का मान क्या है, A है। यहाँ भी D का मान क्या है, A है। यहाँ भी D का मान क्या है, A है। देख बबुआ A का मान बताइए, D का मान सभी जगह A मिला कि नहीं। इसका मतलब ये AP में है। AP में क्या है, AP में है। AP में क्या है, नहीं समझ में आया, AP में क्या है कि नहीं है, AP में है। तो बताइए अब हम तुमको एग्जाम में या कभी कतल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए AP का जो सार्व अंतर होता, सार्व अंतर माने कॉमन डिफरेंस माने कि D कैसा होता है। तो सबसे पहले AP का जो सार्व अंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो कैसे, तो देखो यहाँ चेक करके देख लो, देखो चेक करके देखो, यहाँ देख लो, हम 3 एग्जांपल देते हैं, आपको सब में समझ में आ जाएगा। देख बाबू एग्जांपल पहला, जैसे मान लो कि तुमको दे दिए 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। देख बाबू D निकालने का तरीका आपको बताए थे, इसको क्या कर लेंगे, A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3 मान लेंगे, A4 मान लेंगे। देख बाबू समझो, पहले नहीं समझ में आता तो पूछो, बार बार पूछो, लेकिन देखिए समझ गए। आप देखो A2 क्या है, A2 का मान 6 है और A1 का मान क्या 4 है। तो बताओ 6 में से 4 गया तो 2 होगा कि नहीं, लेकिन 2 होगा कैसा, प्लस। अरे बाबू नहीं कुछ है तो छिपा हुआ प्लस 2 नहीं रहता। अब बताओ, फिर बताओ यहाँ से D का मान निकालेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस क्या होगा, A2। तो बताओ A3 का मान क्या है, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, लेकिन ये प्लस 2 होगा। फिर यहाँ से D का मान निकालेंगे तो क्या होगा, A4 माइनस क्या होगा, A3। अब देख बाबू A4 का मान क्या है, 10 में से क्या होगा, 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ प्लस 2। ये आया कि नहीं, इसका मतलब प्लस 2 मतलब समझा, नहीं समझा, अरे ये धनात्मक हो गया, क्या हो गया, ये धनात्मक हो गया, क्या हो गया, धनात्मक, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो बताओ इसका मतलब इस सब का D क्या है, धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है। अरे नहीं समझा, देखो सब का D धनात्मक नहीं है, सब का D धनात्मक है। तो बताओ ये धनात्मक, इसका मतलब सर AP का सार्व अंतर माने कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। एगो चेक कर दिए। आप देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, मान लो कि यहाँ 10 है, 8 है, 6 माने 6 है, 4 है, डॉट 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 ऐसे करके चला गया। तो देख बाबू सबसे पहले बोले थे इसको A1 मान लो, A2 मान लो, A3 मान लो, A4 मान लो। रे बाबू इधर ध्यान देना रे। अब बताओ यहां से D का मान निकालेंगे तो क्या बोले थे, अगला में से पिछला को सब्ट्रैक्ट करना, मान A2 में से A1 को घटा देंगे। तो बताओ A2 का मान है 8, ये माइनस A1 का मान कितना है 10। अब बताओ 8 रुपया अपना 10 रुपया कर्जा। तो बताओ रे बबुआ कितना होगा, 2 रुपया कर्जा नहीं होगा।
अब फिर देखो यहाँ से डी का जो मान निकालेंगे तो A3 का मान क्या है 6। अब में से बताओ ये तो माइनस किसका है, ये तो फॉर्मूला का माइनस है। कितना घटाना है 8 को। तो देख बाबू 6 रुपया अपना 8 रुपया कर्जा, बताओ गरीबी में 8 आ गई। तो बताओ ये क्या हो गया, माइनस 2 में हुआ। आप बताओ फिर यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो A4 माइनस A3। तो देखना रे बाबू A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना 4, 4 में से 6 को घटाएंगे तो पहले -2। आप देखो ना सब का मान क्या हो गया, ऋणात्मक। क्या हो गया, ऋणात्मक। देखो ना ऋणात्मक माने कि निगेटिव। इसका मतलब देख बाबूआ क्या हुआ, इससे क्या हमको निष्कर्ष निकला, इस और एपी का जो सार्व अंतर है कॉमन डिफरेंस वो धनात्मक भी हो सकता है। अब देखो ये ना ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या होगा, ऋणात्मक। प्रूव्ड करते जा रहे हैं, देख ले बाबू यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक भी होगा। आप देखो ना एक चीज और बचा हुआ है, एक एग्जांपल और से देखिए, गौर से देखिए। सब एपी में है, सब एपी में है। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए, देखो ना, देखो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप देखिए एग्जांपल तीसरा देखिए, जैसे 2 है, 2 2 2, देखो आप डॉट 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 करते लो। आप देखो फिर बोले थे चेक करना A1 A2। देखो बाबू ये घबराओ मत, तुम लोग जो कहते हो कि A1 A2 क्या होता है, सर देखिए A1 A2 होता क्या है। A1 मतलब हुआ पहला पद, A2 मतलब दूसरा का पद, A3 मतलब तीसरा का, उसी प्रकार चौथा पांचवा छठा सातवां ऐसे करते चल जाएंगे। तो बताइए यहाँ से डी का जो मान निकालेंगे, डी का यहाँ से क्या निकालेंगे, डी का जो मान निकालेंगे तो डी का मान बोले थे अगला में से पिछला को घटा देना है। तो बताओ 2। अब बताइए 2 में से 2 जो तेरे बउआ तक की हो तो जीरो ना होगा। 2 रुपया अपना था, 2 रुपया बताइए पॉकेट बा फटल था, गिर गया तो जीरो ना बचेगा। तो बताओ 2 में से 2 गया तो जीरो हो गया। अब बताओ फिर बताओ डी का मान निकालेंगे तो A3 में से क्या होगा, A2 को घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो क्या होगा, जीरो होगा। नहीं समझ रहा है। अब देखो फिर यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, A4 में से A3 को घटाएंगे तो 2 में से 2 जीरो। क्यों, क्योंकि देखा ना रे बउआ A4 का मान 2 ये ना है। अब बताओ A3 का मान 2 है तो 2 में से 2 गया तो जीरो हो गया। अब बताओ फिर डी का मान निकालेंगे तो A5 माइनस A4 होगा। देखना बाबू रे A4 का मान है 2 और फिर A4 का मान है 2, 2 में से 2 गया तो जीरो। देखना बउआ रे इसका सब का मान आ रहा है जीरो। क्या आ रहा है, जीरो, माने कि शून्य आ रहा है। क्या आ रहा है, शून्य। सबका वैल्यू शून्य आ गया, माने कि डी सबका जीरो हो गया। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एपी का सार्व अंतर, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, एपी का सार्व अंतर क्या होता है। तो एपी का सार्व अंतर सर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। एपी का याद रखना, एपी का कोई पूछेगा सार्व अंतर क्या सब हो सकता है, तो एपी का सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो बताओ यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और दूसरा का क्वेश्चन क्या मिलेगा कि आपको एपी चेक करने के लिए देगा। क्या चीज चेक करने के लिए देगा, एपी चेक करने में कि एपी है कि नहीं है। तो आप तो इतना देर से मैं यही बता रहा हूं कि एपी कैसे चेक करना, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए सब एपी में है। देख रहे हो, एपी चेक करने का मतलब है कि एपी का देखिए आप सार्व अंतर निकाल लीजिए, डी निकालिए, डी निकालिए, डी निकाल दिए, डी मतलब सार्व अंतर निकालिए। अगर सब जगह इक्वल है, देखो सब जगह 0 0 0 0 है, वहां पर देखो आपको बताएंगे +2 +2 +2 था, या वहां पे फिर बताए थे क्या -2 -2 -2 -2। इसका मतलब हो गया कि अगर सार्व अंतर समान हो, अरे बाबू समान कहने का मतलब 1 लाख अगर बीच में होना पहला में तो दूसरा में भी 1 लाख का अंतर हो, अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान हो गया तो वो एपी में होगा, और अंतर समान नहीं हुआ तो एपी में नहीं होगा। सीधी सी बात है, अंतर समान होगा तो एपी में होगा। समान कहने का मतलब बराबर बराबर। एपी का अंतर अगर सार्व अंतर समान होगा तो वो एपी में होगा, और नहीं समांतर होगा, नहीं समान होगा तो एपी में नहीं होगा। इतना बात समझ में आया, से बोलो पहले, समझ में आ गया। आप देखो यहां से हम देख लेते, फिर देखो देख रही यहाँ पे, आप देख बाबू, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको देते 3 6 9 12 15, ठीक है, डॉट 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 डॉट। देख बाबू जो पहले आएगा, क्या बोले, जो पहले आएगा, पहले कौन आया, देखो पहले 3 आया, तो जो पहले आएगा, जो पहले आएगा उसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। क्या कहते हैं,
प्रथम पद। अब प्रथम पद को हमेशा इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, FIRST, फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। अब फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। क्या चीज से, ए से, माने प्रथम पद। प्रथम पद को हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद को हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए। प्रथम पद जो पहले आता, याद रखना, जो पहले आएगा एपी में अगर संख्या दिया रहेगा और जो पहले आएगा, जो पहले आएगा उसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। पहले कौन आया रे बाबू, पहले 3 आया। तो बताओ प्रथम पद माने ए का मान कितना हो गया, 3। ए का मान क्या हो गया, 3। ए का मान क्या हो गया, 3। ए का मान क्या हो गया, 3। और बताओ पहले जो आया उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद का मान हो गया 3। प्रथम पद का मान क्या हो गया, 3। अब इसमें बताइए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए दी गई संख्या का, दी गई संख्या का या दी गई संख्या में प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होगा। बताओ, इजी क्वेश्चन। कहता है कि दी गई संख्या में या दी गई संख्या का प्रथम पद और अंतिम पद क्या होगा। तो देख बाबू, जो पहले आएगा, जो पहले आएगा वो प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद तो देखो ना बाबू रे, निकल गया 3। अब रह गया लोचा सार्व अंतर का। क्या चीज का लग गया, सार्व अंतर का। तो सार्व अंतर को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी। और डी निकालने का तरीका तो बता दिए थे रे बबुआ। क्या, इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4 मान लेंगे, इसको A5 मान लेंगे। तो बताओ A2 माइनस क्या होगा, A1 होगा। A2 माइनस A2, A2 में कितना मान है, 6। और 6 में से क्या करेंगे, 3, क्योंकि A1 का मान 3 है। तो बताओ 3 हो गया सार्व अंतर। अब कहेंगे सर कि सर आप तो वहां बहुतेक बताए थे, इसका भी निकाल। अरे बबुआ सर के निकाल के देखना, वही है। देखो 9 में से 6 जाएगा तो 3 ना बचेगा। देखो ना 12 में से 9 जाएगा तो 3 ना बचेगा। बताओ 15 में से 12 जाएगा तो 3 ना बचेगा। तो बताइए सार्व अंतर निकल तक गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। खत्म, 1 नंबर पूछ देगा। हाँ ऐसा एग्जाम में पूछा, जे कसम पूछेगा ऐसा ही कि बताओ बड़े दी गई संख्या का सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करे। दू तरीके बच्चा वाला हलवा वाला क्वेश्चन है। कथी वाला क्वेश्चन है, हलवा वाला। देखो ना हलवा वाला। ये बताओ पहले जो आएगा वो प्रथम पद, एक मान 3 हो गया। और बताइए इसका अंतर निकाल देंगे सार्व अंतर। तो बताओ ना, अगला में से पिछला, ट्रिक है, अगला में से पिछला। 4 में से 3 है 3। बताओ 9 में से 6 गया 3। बताइए तो एक बता के देखो, एक बनाओ ना जल्दी से, जल्दी बनाओ ना, अभी देते हैं। देखो ना बहुत मजा आएगा यार पढ़ने, बहुत मजा आएगा। देखो क्वेश्चन 10 है, 20, 30, 40, 50 ले। अब इसका कहता है, इसका कहता है, इसका ए बराबर वाट और डी बराबर वाट। देखो ना ए मतलब हो गया पहला पद, ए मतलब पहला पद, डी मतलब क्या, सार्व अंतर। आप बताइए कहे थे सर कि जो पहले आएगा वो ए का मान होगा, ए का मान हो गया 10 और डी का मान बोले थे अगला क्या 20। 20 में से क्या कर देना, 10 को घटा देना, दूर लो हो गया। इसीलिए ए बराबर 10 और डी बराबर 10। लीजिए हो गया। बताइए भारी था, कहे ना हलवा वाला क्वेश्चन है। एपी कुछ नहीं, एपी एकदम पूरी हलवा वाला के 10 रन वैसे मिल जाए। लेकिन हाँ बात समझ के, पूरे समझ के। तो बताइए एपी पहचानने में किसी को कोई प्रकार की दिक्कत तो बोला जाए। बताइए एपी समझ में आ गया। एपी हम सिर्फ समझे हैं क्या चीज, एपी है या नहीं है। कोई भी संख्या रहेगा तो एपी में है या नहीं उसको हम पहचान लिए। देखो एपी जो होता है, एपी वो 2 प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एपी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो देखो एपी को 2 भाग में बांटा। कितना में, एपी को 2। देखो पहला क्या होता है, परिमित। क्या होता है, परिमित एपी। क्या होता है बाबू, परिमित एपी। परिमित जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट। क्या कहते हैं, फाइनाइट, फाइनाइट एपी। ठीक बाबू, नहीं समझ ले। एपी को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। एपी को 2 भाग में बांटा गया। एक कौन, परिमित एपी, और दूसरा बबुआ एक ही ओ लगा तो सिर्फ अपरिमित एपी। अब बताओ इसको हम कहते हैं
इनफाइनाइट एपी। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। बताओ परिमित एपी को कहते हैं फाइनाइट एपी, और बताओ अपरिमित एपी को कहते हैं इनफाइनाइट एपी। आप सुनो, ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। अब देखो बाबू, एपी को हम दो भाग में बांटते हैं। एपी कितने? दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित एपी, एक अपरिमित एपी। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ गया, सब बाउंस कर गया। एपी दो प्रकार के होते हैं, कैसे समझेंगे एपी दो प्रकार के होते हैं? तो देखो, सबसे पहले देखो, पहले तो आप समझ गए कि एपी दो प्रकार के होते हैं। आप देखो तुमको दो प्रकार के एपी कैसे होते हैं बताते हैं। देखो देखो, सबसे पहली बात हम देख लेते हैं। पहला क्या है? परिमित एपी। पहले एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से पहले समझो। बता बाबू, 5, 10, 15, 20, 25, 30। बताओ, आप इसको अच्छे से देखिए। और एक 7, 14, 21, 28, 35 डॉट 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 डॉट। बता बाबू, इसको देख के बताओ, इसमें कुछ अंतर है कि नहीं? देख के बताओ, कुछ अंतर है कि नहीं? नहीं अंतर? अरे यार, अंधा पागल जो रहेगा सो भी कह देगा सर अंतर है। कैसे? तो देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 है कहां? आगे है कुछ? अरे आगे कुछ है? 30 देखते हो, 30 जाके इंड पॉइंट आ गया, दीवार, दीवार में टकराएगा, टपाक सा लगेगा, इतना बड़ा टीटर उड़ गया। तो सीधे यहाँ के बाद है कुछ? 30 हो गया, खत्म। लेकिन यहाँ देखो, 7, 14, 21, 28, 35, 35 के बाद क्या होगा? देखते हो, डॉट 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 डॉट। जब तक तूने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते नहीं होता है 100 तक कर दे तो बताओ, इसके बाद डॉट 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 बहुतेक, हमारे बहुतेक सारा चीज होगा, बहुतेक सारा चीज होगा। तो बताओ, हमको मालूम है, हमको मालूम है। तो इसका मतलब बताओ, जिसका अंतिम पद, जिसका, देखो ये देखो, पहले बताओ, अगर ये स्टार्टिंग होगा, इसका स्टार्टिंग ये होगा, तो ये क्या होगा? ये अंतिम होगा कि नहीं? अगर ये अंतिम हो, ये अगर स्टार्टिंग होगा तो ये अंतिम होगा। तो उसी प्रकार से यहां से चलेंगे तो यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ अंतिम स्टॉपेज है कि नहीं? है कि नहीं? तो बताइए, जिसका अंतिम पद, माने कि ये पहला पद, तो ये अंतिम पद, जिसका अंतिम पद दिया, आदि पद। पैर से चलेंगे तो मेरा मूड़ी अंतिम हो जाएगा, और मूड़ी से चलेंगे तो मेरा पैर अंतिम होगा कि नहीं? तो बताइए, जिसका अंतिम पद दिया हो, जिसका अंतिम पद दिया हो, फिर से सुनो, जिसका अंतिम पद दिया हो उसे हम परिमित एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित एपी। इसका मतलब सर, ये परिमित एपी है, परिमित एपी है, परिमित एपी है। जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो, जिसका अंतिम पद तो कहां है? तो बहुतेक है, माने 35 के बाद क्या होगा? 42 होगा, 42 के बाद क्या होगा? 49, 49 के बाद बढ़ती जाएगा, माने जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो, जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमित एपी। क्या कहते हैं बाबू? अपरिमित एपी। समझ में आया? एपी दो प्रकार के होते हैं, एपी दो प्रकार के होते हैं, एपी दो प्रकार के होते हैं। जिसका अंतिम पद दिया हो उसको हम कहते हैं परिमित एपी, जिसका अंतिम पद दिया हो उसको हम कहते हैं परिमित एपी, और जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो उसको हम कहते हैं अपरिमित एपी। बताओ, जिसका अंतिम पद दिल है, अंतिम पद क्या दिल है? 30 दिया हुआ, इसका मतलब हो गया ये परिमित एपी हो गया। इसका अंतिम पद देखो ना, पता ही नहीं चल रहा है, डॉट 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 कर दिया, माने डॉट 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 रहेगा, कहीं भी डॉट 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 दिया रहेगा तो समझ जाना कि सर बताए थे, जब डॉट 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 रहेगा इसका मतलब है कि वो अपरिमित एपी होगा। ये क्या होगा? अपरिमित होगा। बता बाबू, इतना में समझ में आया? परिमित एपी, अपरिमित एपी किसे कहते हैं, समझ में आया? बताओ, सार्व अंतर निकाल लीजिएगा, ए का भी मान निकाल लीजिएगा। बताओ, इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, इस बताओ दिक्कत है तो बोलो, अरे दिक्कत है तो बोलना। हम दो चार 5 एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है? आप लोग ट्राई कीजिएगा, घर पे बना के देखिएगा, ठीक है? आप लोग बनाइएगा, जहां भी दिक्कत होगा, ठीक है?
जहां दिक्कत होगा फिर से हम आपको बताएंगे कि कौन एपी में होगा, कौन एपी में नहीं होगा, आपको चेक करना है। ठीक है, ठीक है। आप लोग को सबसे पहली बात है कि आप लोग आराम से घर पे बनाइएगा, आराम जरूर बनेगा। ठीक है, आपको एपी में चेक करना है, आपको जांच करना है, जांच करना है, जांच करे, जांच करे कि दिए गए संख्याएं एपी में है या नहीं, है या नहीं, आपको चेक करना है, चेक करना है कि बताइए दी गई संख्या एपी में है या नहीं। हम दिखा देते हैं, इससे आप मिल जाएगा, आपको बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी का बुक ऐसे सब जो सभी आप पढ़ते हैं वो सभी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको चेक करके दिखाना है कल। टू 4 8 16 डॉट 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 -2 2 -2 2 -2 डॉट 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 a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। कुछ लिख लो, 10 8 6 4 डॉट 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 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इतना सारा लिख लो होमवर्क में। ठीक है, आपको चेक करना है, आपको जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। याद रखिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको एपी में है या नहीं आपको मैं बता दिया था कि एपी में है या नहीं कैसे। आप वीडियो को देखिए, जरूर अच्छे से देखिए, जरूर समझ में आएगा। फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं कल फिर और अच्छे से कोशिश करके आपको फिर से मैं बताऊंगा कि एपी में कैसे नहीं है, क्या है नहीं है, फिर से मैं बताऊंगा आपको। फिर 2-4 एग्जाम्पल लेके फिर मैं अगला टॉपिक को फिर स्टार्ट करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।